जब मैं आज से 2 साल पहले ये अभियान शुरू किया तो लोग सुनने को भी तैयार नहीं होते थे ये अंगदान कैसे होता है। जब मैंने बताना शुरू किया और तो लोगों को ताज्जुब होगा कि अच्छा ऐसे भी अंग होते हैं जिनको जानते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास भी मैंने किया कि मैं किताबें तो मेरे पास सबके लिए नहीं है कि कौन कौन से अंगदान हो सकते हैं और क्यों जरूरत है। उबे ये मेरी स्वलिखित पुस्तक रक्तदान से अंगदान की ओर आपको भेंट करता हूँ। लो और सफेद हो जाता है कॉर्निया तो उनको दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के माध्यम से कैसे उनको रोशनी मिल सके, तो अभियान की शुरुआत यहाँ से हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में हमने लगभग 61 लोगों का नेत्र निकाल कर उसे जिला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज और आपका बरेली में है राम मूर्ति संस्थापक इंस्टीट्यूट है वहाँ, और जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज वहाँ इनको उपलब्ध कराया। देखिए ऐसा होता है कि मरने के बाद ये हमारे अंग हमारे साथ नहीं जाते। अभी मुंबई से हमारे एक भाई है, उनका फोन आया था कि ललित ऐसा ऐसा है, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपने अंगों को देना चाहता हूँ, बताओ मैं कहाँ दे सकता हूँ। खैर उनको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे अंग आपके दिए जा सकते हैं, या उनकी तो एज 85 के लगभग होने को है, आपका शरीर दान कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग आजकल अपना शरीर दान के लिए भी मेरे को फोन करते हैं कि कैसे दिया जाएगा करके, तो यहाँ उनको भी काउंसलिंग का काम मैं करता हूँ। अब जहां तक बात हमारे शरीर की, एक हम लोगों में क्या है कि ये मानते हैं कि अगर शरीर का कोई अंग दान में दे दिया, जैसे हमने आंख यहाँ दान में दे दिए, तो अगले जन्म में वो हम बिना आंखों के ही पैदा होते। सबसे बड़ा ये एक सोशल स्टिग्मा कह लीजिए उसको, या एक मिथ है, ये भ्रम है लोगों को। पहले तो हमारा जन्म होगा, अगला नहीं होगा, हमको कुछ पता नहीं। दूसरा, क्या जो हम शमशान घाट में जाके उसको जला देते हैं वो अंग तो हमारे साथ फिर भी नहीं जाते, अंग तो जाने नहीं है, किसी के गए आज तक। जिसकी कोई हड्डियां वड्डियां बच भी जाती है उसको हम जाके गंगा में बहा के आते। शरीर का यहाँ से कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारे अच्छे काम यहाँ रहते। तो इस भ्रम में हम ना पड़े कि थोड़ा पब्लिक को भी देखो, ये देखिए मैं ही बोलता, इस भ्रम में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए हमारे साथ जाए। तो सबसे पहले अपील तो मैं करूंगा कि मरने के बाद हमारे नेत्र किसी के काम होते हैं, तो इसके लिए नेत्रदान का आप संकल्प लेके और उपलब्ध करा देंगे हमको, इसको हम अपने यहाँ रजिस्टर्ड करा देंगे। आपको एक मैसेज भी आएगा कि हमने आपको रजिस्टर्ड कर दिया। मरने के बाद उसकी सूचना देनी, ताकि 4 घंटे के अंतर्गत हम वहां से आके नेत्रों को, पूरा नेत्र नहीं निकाला जाता, सिर्फ कॉर्निया होता है आगे का, जो ये काला काला हिस्सा दिखता है, इसके बाहर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली निकाली जाती है। 4 से 6 घंटे के अंदर उसको निकाल के इधर पर कॉर्टिसोल नाम का एक सोल्यूशन आता है और उसको अगले 14 दिन तक ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरा, मृत्यु के बाद आंखों के ऊपर कोई उसको खुला न पड़े, उसको बंद कर दे ताकि सूखे नहीं। कई बार हम जाते हैं कि आंखें सूख गई तो हमको मना करना पड़ता है। तीसरा, अगर उसके ऊपर कोई बर्फ रख दे गर्मी के देने को, ठंडा बना रहेगा तो आंख लंबे समय तक ठीक रहेगी। तो 3 ही प्रिकॉशन है और समय पर सूचित करना है। तो ये मरीज हमारे एलिजिबल टेक्नीशियन है, ये ट्रेड है, ये 10 मिनट में जो है आपकी जो पूरा स्टरलाइज तरीके से निकालते भी हैं, पूरे ब्लड सैंपल भी निकालते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हम कॉर्निया नहीं निकालते हैं, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट, ऐसा ना हो कि उसका कैंसर के माध्यम से फैल जाए, इसलिए नहीं चला जाए, इसलिए नहीं लेते हैं।
हेपेटाइटिस बी एक बीमारी होती है, काला पीलिया जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस सी होती है। तो इन बीमारियों में भी उसको हम नहीं, और 14 दिन के अंदर वो ट्रांसप्लांट हो सकता है जहां भी हम देंगे। और ये बड़ी जिम्मेवारी होती है। रात के 1 बजे 2 बजे किसी की डेथ हो रही है तो उनको रात में ही भागना पड़ता है, कोहरा होता है उसमें भागना पड़ता है। अब दूसरा, इसके साथ ही एक अंगदान का भी अभियान हमने शुरू किया, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि कौन कौन से अंगदान के अपनी कंसेंट दे सकते हैं शरीर के संबंध में। तो 18 साल से ऊपर और 70 साल की उम्र तक शरीर के अंगदान किए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुर्दे की बीमारी से क्या इस परिवार में या इस सीआरपीएफ परिवार में किसी के परिवार में डायलिसिस कर रही, किसी को कर रही है, अच्छी बात है, एक परिवार को कर रही है। डायलिसिस में क्या होता है कि एक बार डायलिसिस शुरू हुई तो फिर वो हमेशा के लिए कर दी। तो हमेशा भी बहुत लंबा नहीं होता, 5 साल 7 साल 10 साल, एक अधिक कोई मिले 20 साल तक, लड़की होंगे 20 साल तक कर। तो अस्पतालों में डायलिसिस तो यूनिट लग गई है, लेकिन कोई उनमें आपको ये नहीं बताता कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कहीं से व्यवस्था हो जाए, जनता भी व्यवस्था नहीं करता। वो जो रैकेटिंग होती है ना, ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है, आप लोगों ने भी हो सकता है बॉर्डर पर कहीं देखा हो, ट्रैफिकिंग होती है, हम लोग भी तस्करी की है। तो उसमें क्या होता है कि चोरी छिपे अंग लाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और उससे ये हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो एक तो बड़ा लगता है। उस अस्पताल में कानपुर में हुआ था, लोग पकड़े गए, गाजियाबाद से पकड़े गए, वही वो यहाँ पर जो अंग की तस्करी हुई, तस्करी से अंग लगाए गया, तो उससे बहुत धक्का लगता है प्रोग्राम। और सही क्या है कि हम अपने रिश्तेदार को जीते जी के अपने अंग दे सकते। एक गुर्दा देने से कोई शरीर को नुकसान नहीं होता। रॉबर्ट मरे नाम का जो वैज्ञानिक था, पहला डॉक्टर सर्जन था, तो ऐसे नेफ्रो सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट ये नहीं थी, सर्जन होते थे। तो रॉबर्ट मरे ने जब काम शुरू किया तो बड़े भाई के छोटे भाई को लगाई गई और दोनों ही पूरा अपना नॉर्मल जीवन जिए। आपने कभी सुना होगा कि भाई हैदराबाद से एक हार्ट चला और वो चेन्नई में जाके किसी को लगाया। अभी इंदौर से 2 हाथ गए, हाथ वो मुंबई में किसी को लगे। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली के एक अस्पताल में एक पुरुष के हाथ महिला को लगा दिया। तो पुरुष का एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों हाथ थे, महिला के हाथ नहीं थे, उसको लगा दिया। तो इस तरह से आज एक नया सिस्टम चलता है। और एलन सेलिन का एग्जाम्पल देते हुए 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया कि एलन सेलिन से हमको सबक लेना चाहिए, और इस अंगदान के लिए हमको पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना, क्योंकि आज की जरूरत है। इसके अलावा जीते जी हम अपनी खाल दान कर सकते, खाल का इस्तेमाल। जीते जी हम अपना एक फेफड़ा दान कर सकते। कोरोना पीरियड में लगभग 150 लोगों की जान जो है, लोगों ने अपना लिवर ये फेफड़ा दान कर दिया। एक फेफड़ा मैं दे रहा हूँ, एक फेफड़ा करने की कोशिश दे दिया अपने परिवार के लिए, क्योंकि एक्ट हमारा ऐसा है, जो ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है 1993 का, कि अपने परिवार के जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, वो चाहे माता बहन भाई करता हो, वो डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आंख का टुकड़ा दे, हाँ 22 फीट की लंबी आंख होती है, किसी के चाकू लग जाए, आंख खराब हो जाए, आंख निकाल मरने के बाद तो
कोई भी है नहीं हमारे पास। 2 गुर्दे दे सकते हैं, लीवर, एक लीवर 2 को लग सकता है, 2 फेफड़े दिए जा सकते हैं, अपने हार्ट के जो वाल्व होते हैं जिससे पंप होता है वो दिए जा सकते हैं, ब्लड वेसल्स दिए जा सकते हैं, टेंडन्स दिए जा सकते हैं, टेंडन अपने मांसपेशियों को चलाते हैं, अपनी हड्डियां दान कर सकते हैं, पैंक्रियाज दान कर सकते हैं, जिससे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज हो उसको लग जाए, और अपने 2 आंखें दान कर सकते हैं, आग दान कर सकते हैं। आग से बढ़िया कोई एंटीसेप्टिक नहीं होता है, लेकिन इसके लिए क्या है, जागरूकता फैलाने की जरूरत। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो ब्रेन डेड। ब्रेन डेड क्या होता है, किसी का रोड साइड एक्सीडेंट होगा। अभी एक सचिन नाम का व्यक्ति था, रुड़की में उसका एक्सीडेंट हुआ, टावर ले जा रहा था, पिछले साल की बात है। उसको एक ऋषिकेश ले जाके दिल्ली का लीवर भेजा गया, दिल्ली में किडनी भेजी गई चंडीगढ़ में। तो इस तरह से इसके पौड़ियां एक महीने के बाद एक व्यक्ति से 37-38 लोगों को हम नया। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो चिकित्सालय है वह इक्विप्ड हों, उनमें ये फैसिलिटीज हो ताकि वहाँ का ऑर्गन डोनेट हो सके। अब जैसे मैंने सन 2019 में अपने सारे इंतजाम दिल्ली में मैं गया था, वहाँ पे वहाँ अपना फॉर्म भर के आया मेरे साथ। अब मेरे हम देगा, अब अगर मेरी भगवानी का हो, तेरा हो, तो इसके लिए ये तब होगा जब हम स्वास्थ्य उनसे रिक्वेस्ट करी, मुख्यमंत्री गांधी जी से उनसे लिए हमें प्रयास करें। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कर लेंगे। कोई देव पुकारा वाली बात। अभी नरेंद्र मोदी जी केरल में गए थे और वहां पर एक एलन शेरिल करके बच्ची थी 10 महीने की, ट्रांसप्लांटेशन का रॉबर्ट मरे, वहां से शुरुआत हुई और अब अपने देश की बहुत जगह पे ट्रांसप्लांट होने लगा। तो जीते जी हम अपना एक मुद्दा दे सकते बिना किसी हिचकिचाहट। कोई बीमारी नहीं होती है नॉर्मल जिंदगी की, बीमारियां वही होती हैं। वो हमारे को भी नहीं, उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको भी हो, उसको और बीमारियां नहीं होती। तो लेकिन किडनी रिलेटेड बीमारियां उसको इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उसको हम एड्रेस करते हैं कि नहीं इसको किडनी देने से ऐसा हो। दूसरा, लीवर का 1/3 हिस्सा हम प्रोटेक्ट करते। लीवर बनाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, 1/3 टुकड़ा उसका निकालो, दूसरे को लगा दो, 6 हफ्ते के अंदर जो है वो पूरा का पूरा बन सकता है। मैंने एक अशोक पंत जी हमारे मानस अकेडमी चलाते हैं, आज से 20 साल पहले उनका बेटा जब 18 साल का हुआ उसका लीवर टूटा, और आज 20 साल के बाद भी वो बेटा हो गया उसका 40 साल का, अपने हो गए वो 72-73 साल। तो कभी 10 लाख भी थे और हम लोग उससे ज्यादा ही नफी। और उनका बेटा डेंटल सर्जन है, वो भी बढ़िया कर रही है। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं भगवानी में, लेकिन क्या है कि हमको ये ट्रांसप्लांट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई जयपुर जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश का भाव। मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिल गया है, लगातार मैं मिलता ही रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी गया था, इसमें गया था, जोड़ी ग्रांट में गया, तो हमको विकसित करनी चाहिए ये सिस्टम। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में जिस एलिन शेरिन का नाम लिया था केरल की, उसके सभी अंग जो है रोड साइड एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद ट्रांसप्लांट हुए। और ये एक एग्जाम्पल है जिसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया एलिन शेरिन को, और वहाँ के मुख्यमंत्री खुद जो है उसके क्रिमेशन में भी सम्मिलित हुए। अब कितना महत्वपूर्ण यह हमारा अंगदान का अभियान है, इसकी हमें इसे आगे बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इस ऑर्गन दान के अभियान में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।